सभी को नमस्कार। मेघदूत के सभी अध्येता जानते हैं कि यह काव्य पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ इन दो भागों में विभाजित है। पूर्व मेघ में रामगिरी पर्वत से लगाकर अलका नगरी कैलाश पर्वत हिमाचल पर जो स्थित है, उस अलका नगरी तक के मार्ग का वर्णन यक्ष करता है। उसी अलका नगरी में उसकी प्रिया यक्षिणी एक भवन में है। पूर्व मेघ में अलका नगरी तक पहुंचाकर उत्तर मेघ में यक्ष अलका नगरी का वर्णन करता है। अलका नगरी के उत्तुंग भवनों का, जिसमें भवनों की छतों पर मेघ आकर टिक जाते हैं, जिसके बाहर जो बगीचा है उसमें शंकर के माथे से फूटती चांदनी बिछलती है, बिछती है। वायोद्यान स्थित हर शिरश चंद्रिका धौत हर्म्या गंतव्याते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम। यह तो पूर्व मेघ में ही कह दिया है। इसी क्रम में बार बार यक्ष यह स्मरण दिलाता चलता है कि कैलाश पर्वत के अंक में बसी हुई है वह अलका नगरी। उसी कैलाश पर्वत पर साक्षात शिव निवास करते हैं। पूर्व मेघ के अंत में तो कहा ही है कि तस्मिन शैले यदि विचरेत पादचारेण गौरी, उसी पहाड़ पर हर गौरी पैदल घूमते हुए टहलते हुए तुम्हें दिख जाएंगे। साक्षात शिव और पार्वती के दर्शन तुम्हें हो जाएंगे। तब भंगी भक्त्या विरचित वपु स्तंभितांतर जलौघ सोपानत्वम कुरुमणि तटारोहणा याग्रयाई। तब तुम उनके सामने झुक जाना और सोपानाकृति अपनी काया को बनाकर मणितट पर वो आरोहण कर सकें देवी गौरी, इसके लिए उनके चरणों के पास सोपान मार्ग बन जाना। इन सभी पद्यों का आध्यात्मिक यात्रा, साधक की यात्रा की दृष्टि से भी निहितार्थ है, उस पर हम विचार करते रहे हैं। पर उत्तर मेघ में अलका नगरी के वर्णन में अलका की समृद्धि का वर्णन आपाततः करता है यक्ष। और कैसा वैभव है, विलास है, कैसा श्रृंगार, श्रृंगार प्रिय लोग हैं, इन्हीं का वर्णन अधिक करता है। पर हमारी टीकाकारों की परंपरा इस प्रकार के पद्यों में भी गहरी आध्यात्मिक चेतना पिरोई हुई देखते हैं। इसी प्रकार का उत्तर मेघ में एक पद्य है। मत्वा देवम धनपति सखम यत्र साक्षाद वसंतम प्रायश्चापम न वहति भयान मन्मथः षट्पदज्यम सभ्रूभंग प्रहित नयनैः कामिरक्षेष्वमोघैः सभ्रूभंग प्रहित नयनैः कामिरक्षेष्वमोघैस्तस्यारम्भश्चतुर्वनिता विभ्रमैरेव सिद्धः। यत्र यस्यामलकायां गणपति सखम देवम शिवम साक्षात वसंतम मत्वा भयात मन्मथः षट्पदज्यम चापम न वहति। ऐसी वह अलका है जिसमें धनपति के सखा देव उमापति महादेव साक्षात निवास करते हैं। उसी के परिसर पर कैलाश पर्वत पर वे निवास करते हैं। इसलिए कामदेव तो शिव के सम्मुख अवतरित होने से, प्रकट होने से डरता है, कांपता है भय से उनके सामने। इसलिए उनके भय के कारण षटपथ की डोरी वाले अपने चाप या धनुष को वह धारण नहीं करता। कामदेव रहता है लुक करके, छिप करके, वहीं पूरी अलका में निवास करता है, लेकिन उसका साहस नहीं होता कि धनुष हाथ में उठाए और अपने अचूक तीरों को छोड़े। पर कालिदास कहते हैं कि उसकी आवश्यकता ही नहीं है। वहां के तो प्रेमी सदैव काममय हैं।
सभ्रूभंग प्रहित नयनैः कामि लक्ष्य शमोगैः तस्यारंभश्चतुर्वनिता विभ्रमैरेव सिद्धः। तस्य कामदेवस्य आरंभः उपक्रमः। उस कामदेव का जो काम है लोगों के मन में प्रेम की पीर जगाना, प्रेम भाव जागृत करना, रति जागृत करना, वह तो सभ्रूभंग जो कटाक्षपात चतुर्वनिताएं कुशल रतिलीला में कुशल जो वहां की महिलाएं भोहों के संचालन के साथ जो ताकती हैं, उनके कटाक्षों के बाण ही पर्याप्त हैं उसका कार्य सिद्ध करने में। तस्यारंभ चतुर्वनिता विभ्रमैः एव सिद्धः। भोहों के संचालन के साथ जो आंखें तिरछी कर वे ताकती हैं, ऐसे उनके चतुर्वनिताओं के विभ्रमों से ही कामदेव का जो कार्य है वह सिद्ध हो जाता है। कुल मिलाकर इस श्लोक में कहा है कि वहां प्रेम में श्रृंगार में डूबे हुए हैं वहां के लोग। कामदेव को धनुष पर डोरी चढ़ा करके, कामदेव को धनुष पर अपने बाण चला करके, और लोगों को बीधने की आवश्यकता ही नहीं है। वहां तो महिलाएं निरंतर प्रेममयी चितवन से ताकती रहती हैं और प्रेम में डूबे रहते हैं वहां के प्रेमी युगल। ऐसी वह अलका है। शंकर के भय से वहां कामदेव धनुष हाथ में उठाने का साहस ही नहीं करता है, पर फिर भी काम है, काम का साम्राज्य है, प्रेम है, ऐसा कालिदास यहाँ कह रहे हैं। टीकाकार पूर्ण सरस्वती का कहना है कि पूरे इस पद्य में काम वासना विहीन अलौकिक प्रेम शिव और पार्वती का महाकवि कालिदास निरूपित करते हैं। मैं थोड़ा सा उनका वाक्य पढ़ देता हूं। महान वेदांती और पारदर्शी टीकाकार हैं। देवम मदन शर व्यापार मंत्रेणापि स्व्यतिरिक्तया देव्या सह क्रीड़ा परम। कहते हैं कि एक लौकिक आदिभौतिक स्तर पर तो अर्थ यह है ही कि वहां प्रेमी जन निरंतर प्रेम क्रीड़ाओं में मगन रहते हैं। कामदेव को धनुष उठाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो उसका कार्य तो वैसे ही स्वतः सिद्ध है। निरंतर प्रति लीलाएं, प्रेम लीलाएं, श्रृंगार वहां पर होता रहता है। लेकिन वहां पर मदन व्यापार के बिना शिव और पार्वती की लीला क्रीड़ा चलती रहती है, यह कालिदास यहाँ कहना चाहते हैं। उसके आगे कहते हैं मदन शर व्यापार मंत्रेणापि स्व्यतिरिक्तया देव्या स क्रीड़ा परम। धनपति सखम देवम मत्वा, कुबेर के धनपति के सखा हैं वे, इसलिए वो उनके प्रेम के कारण कैलाश पर निवास करते हैं, अलका नगरी के निकट ही वे निवास करते हैं। इसलिए उनके डर के मारे कामदेव वहां कुछ भी करने का साहस नहीं कर पाता, धनुष पर अपने तीर चलाने का साहस नहीं कर पाता भले ही, पर शिव और पार्वती का जो अलौकिक प्रेम व्यापार है वह तो उसके बिना चलता ही रहता है। आगे कहते हैं पूर्ण सरस्वती श्रद्धा कामम तथा दर्पम इति उपक्रम में सुखम सिद्धिर यशक कीर्ति रित्येते धर्म सूनवः इति विष्णु पुराणोक्ते। विष्णु पुराण में कहा है कि धर्म के इतने इतने पुत्र हैं, धर्म सूनु या धर्म के पुत्रों का प्रतिपादन विष्णु पुराण में किया गया है। तो श्रद्धा, काम और दर्प, सुख, सिद्धि, यश, कीर्ति, ये सब धर्म की संतानें हैं। काम भी धर्म की संतान है, यह विष्णु पुराण में कहा गया है। धर्मस्य दारेषु श्रद्धायाम उत्पन्नस्य कामस्य सर्गात् पूर्वमेव जगत पित्रो शिवयो अनादि सिद्धयोर निरुपाधिक संबंध सिद्धई। धर्म की पत्नियों में श्रद्धा भी एक पत्नी है, उसी श्रद्धा की संतान काम है। धर्म और श्रद्धा इस दंपति युगल से काम की उत्पत्ति होती है। यह सृष्टि के आरंभ से ही काम का अस्तित्व है, क्योंकि धर्म का अस्तित्व है और श्रद्धा का अस्तित्व है। इस दंपति युगल के सृष्टि के आरंभ के पूर्व ही विद्यमान रहने के कारण और इनसे काम की उत्पत्ति के पश्चात ही सृष्टि का आरंभ होता है।
इसलिए शिवयोः अनादि सिद्धयोः निरुपाधिक संबंध सिद्धैः, जगत पित्रोः, जगत के माता पिता शिव और पार्वती के अनादि सिद्ध निरुपाधिक संबंध सिद्ध जो कार्य व्यापार हैं वे निरंतर यहाँ पर चलते रहते हैं। साक्षात वसंतम, उस अलका नगरी के पास ही परिपार्श्व में कैलाश पर्वत पर शिव निवास करते हैं, साक्षात शिव रहते हैं। इस कथन की व्याख्या करते हुए पूर्ण सरस्वती कहते हैं, साक्षात भक्ति ध्यान पूजनार्थम अवलंबितेन पंचकृत्योपयुक्त पंच ब्रह्मात्मकत्वेन वपुषा न तु प्रतिमा रूपेण। साक्षात से आशय यह है कि भक्ति ध्यान पूजनार्थ जिसका अवलंबन किया जाता है और जिससे वे पंचकृत्य करते हैं, उनका जो पंचात्मक स्वरूप है, प्रपंचात्मक स्वरूप है, 5 रूपों में जो शिव प्रकट करते हैं, प्रकट होते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं, स्वयं को, उस रूप में वे साक्षात ही निवास करते हैं। प्रतिमा उनकी स्थापित हो ऐसा नहीं, शिवालय या शिव मंदिर कोई बना हुआ हो ऐसा नहीं, साक्षात ही शिव उसमें निवास करते हैं अपनी पंच मूर्तियों के साथ, और पंच कृत्यों के संपादन जिन मूर्तियों से वे करते हैं उनके साथ। साधकस्य तु लक्षार्थम तस्य रूपमिदं स्मृतं तद्वपुः पंचभिर्मंत्रैः पंचकृत्योपयोगिभिः। आगम का वचन यह उद्धृत करते हैं पूर्ण सरस्वती कि साधक के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनका यह स्वरूप बताया गया है। पंचकृत्यों के लिए उपादेय 5 मंत्रात्मक, पंच मंत्रात्मक जो उनका स्वरूप है, 5 जो विग्रह उनके हैं, उनके साथ वो यहाँ पर साक्षात विराजमान रहते हैं, ऐसा पूर्ण सरस्वती यहाँ बताते हैं। शिवागम को उद्धृत करते हुए पूर्ण सरस्वती कहते हैं कि ईश, तत्पुरुष, अघोर, वाम इत्यादि उनके 5 रूप हैं और पंचकृत्य इनके द्वारा वे संपादित करते हैं। पंचकृत्य शैव शास्त्रों में सुविदित हैं, सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय और अनुग्रह, ये 5 शिव के कृत्य हैं और अनुग्रह इनमें 5वां है। सृष्टि, स्थिति, संहार और विलय, इस सृष्टि प्रक्रिया का तो प्रतिपादन सभी दर्शनों में किया ही जाता है। सृष्टि ईश्वर करते हैं, उसका पालन करते हैं, संहार करते हुए अंत में उनमें विलय उसका होता है। पर अनुग्रह यह पंचकृत्यों में 5वां शिव के पंचकृत्यों में शिव शास्त्रों में प्रतिपादित है। वल्लभ दर्शन के एक अध्येता चतुर्वेदी जी ने मुझे बताया कि वल्लभाचार्य का जो पुष्टि मार्ग है उसकी दार्शनिक चिंतन प्रणाली में और अभिनव गुप्त के शिव दर्शन में बड़ा नैकट्य है। कम से कम यहाँ आपाततः अनुग्रह तो दोनों में, ईश्वरानुग्रह तो दोनों में मिलता है। पोषणम तद अनुग्रह, ऐसा वल्लभ दर्शन में ईश्वर के कृत्यों में अनुग्रह को गिनाया गया है और यहाँ भी शिव के 5 कृत्यों में अनुग्रह को गिनाया गया है। कुल मिलाकर ये जो साक्षात वसंतम कालिदास ने कह दिया है, उसके पीछे कालिदास की जो शैव शास्त्रों के अवबोध के द्वारा अंतर्निहित आध्यात्मिक चेतना मेघदूत में समाई हुई है, उसकी ओर पूर्ण सरस्वती इंगित करते हैं। और दूसरी ओर यह जो पूर्ण सरस्वती ने कहा कि धर्म और श्रद्धा से काम की उत्पत्ति हुई, यह आगम परंपरा में भी बताया जाता है। विष्णु पुराण का उदाहरण वे देते ही हैं। उनके इस कथन से
कामायनी में जो प्रसाद काम का स्वरूप चित्रित करते हैं और कामायनी जो नायिका है वास्तव में श्रद्धा ही है। कामायनी में प्रतिपादित शैव दर्शन, मेघदूत में अंतर्निहित शैवागमों के तत्व और टीकाकारों की परंपरा के द्वारा उसका अवबोध, इनमें कहीं न कहीं अंतःसंबंध, अंतःसूत्र विद्यमान है। कामायनी की कथा भी आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक जीवन के इन 3 स्तरों पर चलती है। मेघदूत की भी सारी कथा इन 3 स्तरों पर पिरोई हुई है। प्रसाद मनु और श्रद्धा के आख्यान को इतिहास मानते हैं। उनके अनुसार वैवस्वत मनु इतिहास पुरुष हैं और पुराणों का हवाला वे नहीं देते। कामायनी की जो भूमिका है अध्येतव्य है, उसमें शतपथ ब्राह्मण में निरूपित आख्यान का उल्लेख वे करते हैं। श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता के विकास का रूपक बनता है। मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने में यह रूपक समर्थ होता है, ऐसा प्रसाद कहते हैं। शतपथ के वाक्य को उद्धृत करते हैं, श्रद्धा देवो वही मनु। मनु जो है उनके लिए श्रद्धा देवता है। श्रद्धा और मनु का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। सायण ने श्रद्धा को काम गोत्रजा ऋषिका बताया है। काम ही गोत्र है श्रद्धा का और वे ऋषिका हैं। सायण की व्याख्या है, इसलिए प्रसाद के चिंतन में काम का जो स्वरूप है उसको समझने के लिए फ्रायड के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि नामवर जी करते हैं। और नामवर जी कहते हैं कि कामायनी का सबसे विचित्र प्रतीक है काम, जिसको प्रसाद जी ने जीवन की मूल शक्ति तथा मानव सभ्यता की आदि वासना के रूप में चित्रित किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि काम की इस कल्पना के मूल में फ्रायड की सेक्स संबंधी मान्यता का गहरा प्रभाव है। प्रसाद जी ने रोमांटिक प्रेम भावना को फ्रायड के सहारे एक सैद्धांतिक रूप देने का प्रयास किया है। यह इतिहास और आलोचना उनकी जो पुस्तक है उसमें कामायनी के प्रतीक शीर्षक निबंध में नामवर जी कहते हैं, यह जो फ्रायड का लिबिडो और काम संबंधी विवेचन है उससे कामायनी के काम को समझने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि नामवर जी को आवश्यकता प्रतीत हो रही है, क्योंकि श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा के मुंह से प्रसाद जी कहलवाते हैं, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। ये जो काम का स्वरूप है, ये मंगलमय स्वरूप है और उसी से सर्ग या सृष्टि होती है। प्रसाद भी 36 तत्वों का विवेचन करते हैं। कामायनी का काम इस शीर्षक सर्ग में, काम शीर्षक जो सर्ग है कामायनी का, उसमें शिव दर्शन के 36 तत्वों का निर्वचन करते हुए वैदिक काम का स्वरूप ही वे चित्रित करते हैं और शैव शास्त्र की सृष्टि प्रक्रिया को अंगीकार करते हुए उसमें अंतर्निहित वैदिक विश्वबोध को अव्याहत बना रहना देते हैं और शैव शास्त्र में जो काम का विवेचन है उसको भी वे स्वीकार करते हैं। इसलिए कोई एक चेतना है जो मेघदूत और कामायनी को भी जोड़ती है और यह जो श्रद्धा का पुत्र काम है, इस रूप में आगम परंपरा के आधार पर मेघदूत की व्याख्या करते हुए पूर्ण सरस्वती विवेचन करते हैं और काम के इस प्रकार के स्वरूप को प्रसाद जी स्वीकार करके कामायनी में काम का निरूपण करते हैं। यह अंतःसंबंध दोनों में कहीं न कहीं स्थापित होता है। आगे और भी विवेचन इस संबंध में करेंगे, यथा प्रसंग, यथा अवसर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।